नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक के यूनिट 3 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है सिंपल कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है ये आपके एंटायर सिलेबस की, इसका रिवीजन करना जरूरी है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको न केवल वो सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे जिनके बिहा पे आपको पर्टिकुलर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, बल्कि काफी हद तक यहां से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसको भी आप लोग टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं जो जो बातें मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, आप सभी तमाम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छे से तमाम चीजों को लिख के आएंगे। बहरहाल ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए लेक्चर के अंदर चलते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ है ये पूरा एजेंडा। देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, तो दो पार्ट्स में हम इस यूनिट को ब्रेक कर लेते हैं। पहला पार्ट हम लोग कोरिलेशन के लिए रख लेते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग रिग्रेशन के लिए रख लेते हैं। अब कोरिलेशन का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स के अंदर आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलते हैं और फंक्शंस के बीच में रिलेशन होता है। तो जो फंक्शन के बीच में रिलेशन अलोंग विद डायरेक्शन को अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो आप लोग कह सकते हैं कोरिलेशन अपने आप में एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो शो करता है, ध्यान रखिएगा, डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में एग्जैक्टली आपके रिलेशनशिप का डिग्री क्या है, प्लस में आपको बताना है उसकी डायरेक्शन। समझ में आए? तो दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसकी बात करेंगे, कोरिलेशन की बात करेंगे। तो कोरिलेशन अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है या मेजरमेंट होता है, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इसका इस्तेमाल करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं किस डिग्री के साथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं एंड द डायरेक्शन। याद रखिएगा, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप हम लोग बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके बीच में एग्जैक्टली रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का डिग्री क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। ये बात आपको अपने ख्याल में और जहन में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन है, याद रखिएगा, आपके पास क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। या फिर आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास एक नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, या फिर आपके पास जीरो कोरिलेशन भी हो सकता है। अब जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है आपके वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इसको आपको अपने ख्याल में रखना, ठीक है। अगर आपका कोरिलेशन कितना है? जीरो है, तो आपके वेरिएबल के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर आपका कोरिलेशन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, यानी कि बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। और नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। यानी कि कोरिलेशन इज ए मैथमेटिकल, एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, ठीक है ना, जो शो करता है डिग्री को along with the direction of the relationship between the two variables। और यहाँ पे तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं। पहला रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर आपका कोरिलेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? कि दोनों के दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर? तो आई होप कि ये कोरिलेशन वाली कहानी आपको समझ में आई होगी। तो यहां से आपने क्या सीखा कि अलग अलग टाइप के कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है,
नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या रहने वाली है, आपकी सेम रहने वाली है। और नेगेटिव में हमने क्या देखा, हमने देखा जो भी वेरिएबल है उनकी जो डायरेक्शन है रिलेशनशिप के साथ क्या करने वाली है, डिफर करने वाली है, अपोजिट रहने वाली है। और अगर आपका जीरो होता है तो उन दोनों वेरिएबल के बीच में माय डियर फ्रेंड्स कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशनशिप होता ही नहीं है। इस बात का आपको ख्याल में रखना है। तो ये तीन तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, और तीसरा क्या है आपका आप क्या कहते हो, जीरो कोरिलेशन। इसके अलावा आप याद रखिएगा एक लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। लीनियर का मतलब एक ही लाइन में, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में जो नहीं होते हैं। इसके बाद आप लोग एक कैटेगरी और रखते हैं सिंपल की, पार्शियल की एंड मल्टीपल कोरिलेशन की। ठीक है, इनको आपको पढ़ना नहीं है। लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, ये सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल क्या होता है। हमें केवल किसको अंडरस्टैंड करना है, हमें केवल और केवल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करना है। इस पे बेस्ड आपको तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। कई बार आ जाता है कोरिलेशन वर्सेस या कोजिशन के बीच में क्या डिफर करते हैं, क्या क्या चीजें डिफरेंट होती हैं, तो इसको आप लोगों को खुद से याद करना है। ठीक है, तो यहां तक हमने कोरिलेशन को समझ लिया, टाइप ऑफ द कोरिलेशन को समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द पियर्सन कोफिशिएंट। याद रखिएगा, इसको किस नाम से जानते हो, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अलोंग विद इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप लोग कार्ल पियर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्मॉल आर से रहेगी, यानी कि स्मॉल आर का मतलब यहां पे क्या रहेगा, पियर्सन कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहेगा, याद रखिएगा ये कार्ल पियर्सन रहेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को निकालने का फॉर्मूला आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। अगर आप लोग बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स बेसिक फॉर्मूला ये कहता है, अगर आप लोग आर निकालना चाहते हैं ना तो आपको वैल्यू गिवन होगा एक्स का। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है माय डियर फ्रेंड्स, एक एक्स मिलेगा, एक वाई मिलेगा, तो एक्स के अंदर से आपको एक्स का मीन निकाल लेना है और जो भी आपको वैल्यूज मिलती है सबका सम कर देना है। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वाई के अंदर से वाई की वैल्यूज का मीन निकाल लेना है और तमाम वैल्यूज का सम कर देना है। यानी कि एक्स में से एक्स का मीन निकालेंगे, वाई में से वाई का मीन निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे और इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको डिवाइड करना होता है। याद रखिएगा किससे डिवाइड करना होता है, नीचे जो वैल्यू आती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो अंडर रूट रहता है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपको करना है सिग्मा एक्स माइनस में एक्स का बार जिसको मीन कहते हैं और इसका होल स्क्वायर आपको लेना है। सिमिलर आपको किसके लिए करना है, वाई के लिए करना है, यानी सिग्मा वाई माइनस में वाई का बार का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका फॉर्मूला है जो आपको किसकी वैल्यू देता है, आर की वैल्यू देता है। आर मतलब आपका क्या हो गया, कार्ल पियर्सन हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल भी दिख रहा होगा। कई बार आपको क्या करना होता है, जो वैल्यू गिवन होती है ना उसको कुछ इस तरीके से सोल्व करना होता है माय डियर फ्रेंड, जो आपको सेकंड फॉर्मूला, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इसमें हमें कोई ज्यादा इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती है। हम सिंपल टेक्निक अपनाते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको क्या करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मल्टीप्लाई करना है और उसका सम कर देना है बाहर, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स का सम ले लेना है, वाई का सम ले लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ना इस रिजल्ट से माइनस कर देना है। नीचे क्या करना है, नीचे आपको एन, आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर रखना है, माइनस में आपको सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर है उसकी एन से मल्टीप्लाई है, माइनस क्या करना है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे वाई के केस में आपका क्या होगा, आप लोग कहेंगे एन और सिग्मा आप लोग क्या कहेंगे वाई का स्क्वायर और इसके अंदर से माइनस क्या कर देंगे सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स ये वाला आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आई ये सारी बातें? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। क्लियर? तो दोनों चीजों को माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा और पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा,
यहाँ पे कुछ रिजल्ट है जो आपको जरूर याद रखने हैं, जिनको आप लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पियर्सन, जिसको आप लोग किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो सवाल रेंज से रिलेटेड ही है, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप लोग आर की वैल्यू की बात करेंगे, आर की वैल्यू या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी -1 से, ये आपको ख्याल रखना है। आर की वैल्यू इक्वल होगी या बड़ी होगी +1 से, छोटी होगी +1 से, आपको एक ख्याल रखना है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक आती है, -1 से लेके और +1 तक आती है। -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, या -1 +1 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट था। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको r का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है और पॉजिटिव के अंदर एग्जैक्ट 1 मिल जाता है, दूसरा केस आपको r का वैल्यू -1 मिल सकता है। याद क्या रखना है, अगर आपको r का वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव मिलता है, माने जो कार्ल पियर्सन है उसका वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे एक शब्द लगाते हैं, दैट इज द परफेक्ट। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? आपका ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपको -1 मिलता है तो हम लोग यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स क्या कह के चलेंगे? हम लोग कहेंगे माय डियर फ्रेंड, दिस इज द परफेक्ट नेगेटिव। ये दोनों चीजें क्या है? कोरिलेशन। समझ में आई मेरी बातें? जब भी आप लोग कार्ल पियर्सन की बात करेंगे, यानी आर आप लोग निकालेंगे, आर निकालने का फॉर्मूला हमने देखा, ये वाला फॉर्मूला है, कोई भी आप लोग लगा सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा सहूलियत हो। जो फॉर्मूला आपने लगाया उसके बिहा पे आर आएगा। आर की वैल्यू -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, या इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अगर +1 आती है तो आप लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, अगर आपका आर का 0 वैल्यू आ गया ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? नो कोरिलेशन। क्या कहेंगे? नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का मतलब नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर है? यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? डायमेंशनलेस, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन एंड द स्केल। ये दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? आर के इस रिजल्ट से जुड़ी हुई है। आपको थोड़ा याद रखना है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पियर्सन आर को आपको जरूर अंडरस्टैंड करना है। अब फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए फॉर्मूले के अंदर? हमें चाहिए XY, हमें चाहिए X, हमें चाहिए Y। यानी कि आपको दो चीजें गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, X गिवन होगा और Y गिवन होगा। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली वैल्यू गिवन मिलेगी, ये वाली वैल्यू गिवन मिलेगी। ये X है, ये Y है। मेरे को देखिए X का सम चाहिए, तो मैं इसका सम कर लूंगा यहीं पे, तो मेरे को सिग्मा X मिल जाएगा। मैं इसका सम कर लूंगा, मेरे को सिग्मा Y मिल जाएगा। अब जब भी आप लोग R कैलकुलेट करते हैं, कार्ल पियर्सन कैलकुलेट करते हैं, X और Y की मल्टीप्लाई करके सिग्मा चाहिए। यानी कि आप X और Y की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां पे मैंने कॉलम निकाल लिया और मैंने क्या किया? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की मल्टीप्लाई कर दी। नीचे हमें क्या चाहिए? सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने एक्स का स्क्वायर करना है, जैसे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे आप लोग क्या करेंगे? सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। यानी कि जो जो वैल्यू मेरे को फॉर्मूले में चाहिए थी, वो सारे फॉर्मूले की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी है? लिख दी है। अब जैसे एन की वैल्यू बात करते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू। स्मॉल एन कितना है? देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5 है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और आर अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला किया ना आर का, ये सेकंड वाला फॉर्मूला, हम लोग एन की मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स इंटू वाई से। यानी हम लोग क्या कहेंगे? एन की मल्टीप्लाई हमें सम लेके चलना है। किससे लेके चलना है? एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई करना है। समझ में आया? क्या करना है? सबसे पहले एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर एक्स और वाई का इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन निकालना है। माने आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग माइनस कर देंगे। सबसे पहले आप लोग सिग्मा एक्स निकाल लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई सिग्मा वाई से कर देंगे। समझ में आई ये वाली बात? और इसको डिवाइड कितने से करना है माय डियर फ्रेंड्स? हमें से अंडर रूट से डिवाइड करना है, एन का मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले को हमें करना है एन की मल्टीप्लाई केवल एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक्स सिग्मा निकाल के उसका होल स्क्वायर करना है। यानी आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमें एन की मल्टीप्लाई करनी है केवल किसके साथ? सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और माइनस हमें क्या करना है? सिग्मा एक्स निकाल करके उसका होल स्क्वायर माइनस करना है। समझ में आई ये वाली बात? देखिए यहाँ पे सेम बात यहाँ पे लिखी हुई, फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेम वाई के साथ आपको करना है। यानी आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये कह सकते हैं एन की मल्टीप्लाई सिग्मा वाई के साथ करनी है, माइनस में आप लोग सिग्मा वाई लेके चलेंगे और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए अलग अलग इंडिविजुअल चीजें हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए आपका एक्स वाई, तो हमें एक्स वाई निकाल लिया। हमें चाहिए एक्स ये रहा, हमें चाहिए वाई ये रहा, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। यानी कि जैसे 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। फिर मेरे को वाई का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? वाई का स्क्वायर कर दिया। सबका सम निकाल लेते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू अगर आप लोग जोड़ते हैं ना,
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सम भी दिया हुआ है, अगर आप लोग x को जोड़ते हैं तो आपका कितना हो गया 70, अगर आप लोग y वाली वैल्यू को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 80। देखिए इन सबको जोड़ना, ठीक है, y वाली वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ऐसे अगर आप लोग एक्स स्क्वायर को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1020, वाई स्क्वायर को जोड़ते हैं तो आपका 1320 हो जाएगा, और एक्स वाई का सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 1160 हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने वैल्यू के अंदर पुट किया है। अगर आप आर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू के अंदर पुट करना है। जैसे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू द n मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था सिग्मा x लेना है, y लेना है, माइनस में हमें क्या करना है सिग्मा x लेना है, साथ में इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है सिग्मा y से करनी है। कार्ल पियर्सन की वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूं। हमने क्या किया था सिग्मा n मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करेंगे सिग्मा x स्क्वायर कर देंगे, माइनस में हम लोग सिग्मा x का होल स्क्वायर इसके अंदर से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सेम हमने y के साथ करना है n मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे सिग्मा y स्क्वायर लेके चलेंगे, और माइनस में क्या कर देंगे सिग्मा y का होल स्क्वायर कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करना है सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू, देखिए फटाफट से सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सिग्मा एक्स वाई ये रहा सिग्मा एक्स इंटू में वाई, तो कितना आ गया 1160। तो आप लोग क्या कहेंगे 5 मल्टीप्लाई में कितना आ गया आपका 1160 आ गया, माइनस में हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए, दोनों वैल्यूज कितनी है 70 गुना 80, तो आप लोग क्या कह देंगे 70 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 80 से कर देंगे, डिवाइड करना है। अब हमें चाहिए अंडर रूट, समझ में आया, अंडर रूट के अंदर हमें चाहिए n, n की वैल्यू कितनी है माय डियर फ्रेंड्स आपकी 5 है, और आपको चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 1020 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 1020 माइनस में आपको क्या करना है सिग्मा एक्स का स्क्वायर करना है होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग 70 की मल्टीप्लाई 70 से करते हो तो आप लोग क्या कहोगे 7 7 49 आ जाएगा, यानी आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कितना आ गया आपका 49 आ गया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में सेम आपको क्या करना है n, n की वैल्यू कितनी है 5 है, और अब आपको सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है आपका 1320 है, ठीक है। माइनस करना है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 8 8 6400, ये आपका कितना आ गया 6400 आ गया। कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स 200 अपॉन में दो, ये आपका 200 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी आप लोग क्या कहेंगे 1 आ गया, परफेक्टली पॉजिटिव 1 आ गया। तो आप लोग क्या कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका कार्ल पियर्सन है जो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला सवाल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने रिवाइज भी करा दिया है किस तरीके से इसको सोल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन गिवन मिलेगा, और किस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा, और किस तरीके का फॉर्मूला आपको, ये वाला फॉर्मूला वहां पे आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसको आपको क्या करना है इंप्लीमेंट करना है। समझ में आया? तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख के आ सकते हैं। सब कुछ तो हम लोग रिवीजन के अंदर नहीं कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आप एक बेसिक रिवीजन के बिहाफ पे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक आइडिया लग जाएगा, और आप अपनी फाउंडेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे ले कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप लोग प्रोबेबल एरर की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीई से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबल एरर को, कोरिलेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं प्रोबेबल एरर की। फॉर्मूला आपको याद करना है, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू द 0.6745 इंटू में 1 माइनस में आर का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है, देखिए अगर आप लोग प्रोबेबल एरर की बात करते हैं कोरिलेशन के अंदर तो हम लोग क्या कहेंगे 0.745, और इसकी मल्टीप्लाई कितने से करनी है 1 माइनस में आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है आर क्या है, आर है आपका कार्ल पियर्सन, क्या कहेंगे आप लोग इसको कार्ल पियर्सन है ये जो अभी अभी हमने निकालना सीखा। और अगर आप लोग एन की बात करते हैं तो एन क्या होगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों का प्रोबेबल एरर आर से बड़ा आता है, यानी कि आपकी वैल्यू है वो आर से बड़ी आती है प्रोबेबल एरर के केस में, या आपकी वैल्यू प्रोबेबल एरर की आर से बड़ी आती है या आर से छोटी आती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आर छोटा है प्रोबेबल एरर से, अगर आर छोटा है प्रोबेबल एरर से, तो आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहां पे कहेंगे
नो सिग्निफिकेंट। और अगर आपका आर, याद रखिएगा, आर बड़ा है कितने से, 6 प्रोबेबल एरर से, आर बड़ा है कितने से, 6 प्रोबेबल एरर से, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है, फॉर्मूला अगर आता है तो पहले आर कैलकुलेट करेंगे, आर कैलकुलेट करने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कार्ल पीएलसन, सॉरी आप क्या कहते हैं, प्रोबेबल एरर, वो आपको निकल आएगा। ठीक है, आप थोड़ा आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आर के बिहा पे ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे क्या किया था हमने, एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया था, 0.674, जिसको प्रोबेबल एरर बोला था। माय डियर फ्रेंड्स, वो डिजिट यहाँ पे हट गई है, अगर वो हट गई है तो आप लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर, अगर आप लोग वो डिजिट हटा देते हैं तो क्या था, 1/r², बाकी अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, अपोन में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। वही r आपका सेम कार्ल पीएलसन रहने वाला है और आपका n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके अलावा एक चीज और आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, इसको भी रिवाइज कर लो फटाफट से। क्या है ये, रैंक कोरिलेशन, जिसको आप लोग स्पीयरमैन कहते हैं। ठीक है ना, रैंक कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, आपको फॉर्मूला निकालना होता है। देखिए, रैंक कोरिलेशन के अंदर आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें सबसे पहले 1 के अंदर से एक वैल्यू निकालनी होती है, माइनस कर देंगे, हमें क्या करना है, सिग्मा डी स्क्वायर, अब डी आपको गिवन होता है, अपॉन में क्या कहेंगे, n इंटू में n स्क्वायर माइनस में 1। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको आरएस की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या कहेंगे, 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू में n स्क्वायर माइनस में 1। डी है डिफरेंस बिटवीन द रैंक, रैंक आप लोग निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, डी क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन द रैंक है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस तरीके का सवाल भी आपको एग्जाम के अंदर मिलता है, फॉर्मूला जरूर से याद कर लीजिएगा, कुछ भी याद नहीं आए तो फॉर्मूला तो लिख के ही आना है, स्टेप के नंबर आपको मिलने वाले। जैसे आपको अलग अलग आइटम दिए गए हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ए बी सी डी और ई, क्लियर है। यहाँ पे रैंक दी गई है, रैंक एक्स है, उसके बाद रैंक वाई है, जैसे आपका ए का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सेम यहाँ पे आपका दिया गया है। अगर आप लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, एक में से 2 को आपको माइनस करना है, यानी कि जब भी आप लोग रैंक के बीच में डी निकालते हैं तो हम लोग एक्स में से माइनस करते हैं वाई, रैंक ऑफ एक्स माइनस में रैंक ऑफ वाई, यानी कि एक में से 2 गया तो -1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि सबको माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर मिल जाएगा। और फॉर्मूले में चाहिए हमें सिग्मा, क्या चाहिए, सिग्मा, तो इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो सिग्मा 6 स्क्वायर बराबर है 6 मल्टीप्लाई में 4 बराबर है 6 चौका 24, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई है। और अगर आप लोग आर एस निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है, आपको 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, नीचे क्या करना है, n इंटू में n स्क्वायर माइनस में 1 करके चलना है। ठीक है, 1 माइनस में सिग्मा 6 डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 24 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 1 गया तो 24 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हो गया है, 1/5 का मतलब करीब करीब 0.8, ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत आसान है, कई बार पेपर में आ जाता है, रैंक कोरिलेशन या जिसको आप लोग स्पीयरमैन कहते हैं, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक माय डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपका रिवीजन हो गया होगा। पहला जो पार्ट था जिसको आप लोग कोरिलेशन बोलते हैं, जिसको लेकर के आपको इतनी सिरदर्दी थी, तो किताब के क्वेश्चन का टाइम ही नहीं है, बिकॉज दिस इज अ रिवीजन सीरीज, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करके चलना है, ताकि आप एक एग्जामिनेशन से पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आप एटलीस्ट उतना कर पाए कि आप थोड़ा ठीक ठाक नंबर आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सिक्योर कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन के अंदर केवल रिग्रेशन इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके ऊपर आप लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और इसके बाद ये चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन अपने आप में एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं, किसका, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द अनदर वेरिएबल। माने जब भी मीनिंग ऑफ रिग्रेशन की बात करेंगे, रिग्रेशन का मतलब हम एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बात कर रहे हैं जहां पर हम लोग एक वेरिएबल के ऊपर, एक वेरिएबल पे बेस्ड दूसरे वेरिएबल का प्रेडिक्शन कर पाए, उसको क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, रिग्रेशन कहेंगे।
जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा प्रिंसिपल है, थ्योरी प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन के अंदर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है रिग्रेशन की इक्वेशन, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। मैंने बताया ना, एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर बेस्ड है। अगर मैंने ऐसे लिखा, देखिए ध्यान से, रिग्रेशन हम निकाल रहे हैं किसका, y का, किसके ऊपर, ऑन x। इसका मतलब ये y डिपेंडेंट है x के ऊपर। या फिर आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे रिग्रेशन ऑफ x निकालना है, किसके ऊपर निकालना है, y के ऊपर निकालना है। तो अब ध्यान क्या देना है, अगर आपको रिग्रेशन ऑन y निकालना है या रिग्रेशन ऑफ x निकालना है, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग रिग्रेशन ऑफ y निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू द a प्लस में b इंटू में कैपिटल x। ठीक है, अगर आपको निकालना है रिग्रेशन ऑफ x ऑन y के ऊपर निकालना है, तो हम लोग कहेंगे कैपिटल x बराबर है a डैश प्लस में आप लोग कहेंगे b डैश, और साथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल x, सॉरी कैपिटल y, क्या आ जाएगा, कैपिटल y। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल y। तो दिस इज द रिग्रेशन की इक्वेशन है, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो ये फॉर्मूला है, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y ये फॉर्मूला है। अब a और b सेम निकलते हैं, a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब b कैसे निकलता है, b इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग x में से x का मीन, y में से y का मीन, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्मा करेंगे, x में से x का मीन निकालेंगे, सिग्मा करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आई कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यहाँ पे मीन मोड मीडियन का ही कहानी चल रहा है, यानी कि छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, आपका x का बार 14 है, y का बार भी कितना है, 16 है। ठीक है, आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला है, यानी कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर आप लोग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। एंड रिग्रेशन इक्वेशन की अगर आप लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, y ऑन x की बात करते हैं, तो फॉर्मूला ये लगेगा, ऑब्वियस सी बात, अभी अभी पढ़ा है, y माइनस में जो भी वैल्यू आया है, जैसे y माइनस में यहाँ पे क्या है, y माइनस में y का बार इज इक्वल टू द 1, जिसको आप लोग bx yx बोलते हो। ठीक है ना, और इनटू में क्या हो गया, x माइनस में x का बार। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन हो गया है। इसमें आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, y बार कितना है, 14, सॉरी 16 है, और ये कितना है, 14 है, ये 16 रहा है, ये 14 रहा, सोल्व करेंगे, y बराबर है कैपिटल x प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन ऑफ ए कोफिशिएंट का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन एज ए आर। रिग्रेशन कोफिशिएंट का भी सेम साइन होता है जैसे आर का होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट द स्केल। ये आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर ये वही आपका फॉर्मूला है। अगर आप लोग x की y के ऊपर निकालते हैं या y का x के ऊपर निकालते हैं, ये किसके इक्वल होएगा, आर स्क्वायर के इक्वल होएगा। बेसिक फॉर्मूला है। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो हम लोग कहेंगे आर बराबर है, आप लोग क्या कहेंगे, बी एक्स वाई एक्स ऑन वाई, और आप लोग क्या कहेंगे, बी वाई ऑन एक्स। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन का फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, ये वाला है, पेपर में पूछा जा सकता है। सिर्फ ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन आपका आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका क्या बनेगा, रिग्रेशन इक्वेशन बनता है, रिग्रेशन का मीनिंग बनता है, ये आपका रैंक कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकाला जाता है, प्रोबेबल एरर कैसे निकाला जाता है, उसके बाद पियर्सन्स आर यानी कि जिसको आप लोग कार्ल पियर्सन कहते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार करेंगे, जिनके ऊपर अगर आप बेस्ड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके अंदर से आपके एग्जामिनेशन में चीजें रिपीट होने की। उम्मीद करता हूं ये रिवीजन आपको समझ में आया होगा, आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिला होगा, फॉर्मूले थोड़े थोड़े आपको समझ में आए होंगे। रेस्ट इज आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।